जानकी देवी मर्डर केस के सिलसिले में मुझे आप लोगों से कुछ बातचीत करनी है। कहीं मेरे खिलाफ कोई नया सबूत तो हाथ नहीं लग गया इनके? लेकिन आप लोगों का शक तो उस नर्स के पति पर था ना? हाँ, लेकिन अब नहीं है। नए सबूतों की रोशनी में ये बात साफ साफ दिख रही है कि उनके पति, मेरा मतलब है कि जानकी देवी जी के पति बिल्कुल बेगुनाह हैं। उन्होंने अपनी पत्नी का कत्ल नहीं किया, बल्कि कातिल कोई और है। इतना चौंकने की जरूरत नहीं है बाबा साहब। वो क्या है ना कि वक्त की आदत भी कुछ आदमी जैसी होती है। अच्छा हो या बुरा, एक ना एक दिन बदल ही जाता है। और बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना भी बहुत जरूरी है। और इंस्पेक्टर साहब, आप बाबा साहब से क्यों पूछ रहे हैं जानकी देवी की हत्या के बारे में? इन्हें तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। क्यों बाबा साहब? हाँ, नहीं पता मुझे। शक की निगाह अगर डालनी है तो मां साहब पे डालिए। यहां आपको सबूत भी मिलेंगे और सुराग भी। अपनी जबान को लगाम दीजिए सत्तू जी। आपको शर्म नहीं आ रही है ऐसा बेबुनियाद इल्जाम लगाते हुए? अरे इस तरह से आप लोग एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी मत कीजिए। हमारे पास कुछ सबूत हैं जो कातिल की तरफ इशारा कर रहे हैं। दरअसल मौकाए वारदात से हमें एक नीलम मिला। नीलम मेरा मतलब है किसी अंगूठी से जुड़ा हुआ। कत्ल के दौरान जब हाथापाई हुई होगी तो वो नीलम अंगूठी से निकलकर वहां गिर गया होगा। मतलब ये कि कातिल जो भी है उसके पास इस वक्त बिना नग की अंगूठी मौजूद। मेरे पास ऐसी कोई अंगूठी नहीं। फिर भी मुझे चौंका न रहना चाहिए। अगर कोई सबूत छूट गया हो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे सावधान रहना होगा। पर ये कौन से पुख्ता सबूत की बात कर रहा है? इंस्पेक्टर साहब, कातिल कितना भी शातिर क्यों ना, लेकिन अपने पीछे निशान छोड़ ही जाता है। कातिल चीख चीख के खुद अपनी गवाही देता है और अब कातिल का बचना मुश्किल है। अंगूठी किसी की भी हो, मगर उसे मारा तो मैंने ही। और कहीं उन्हें कल तलाशी में कोई नया सबूत मिल गया मेरे खिलाफ तो नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आज रात ही मैं उस जानकी के घर में घुसूंगा और सारे सबूत मिटा दूंगा। लगता है तीर निशाने पे लगा है। शिवपाल के चेहरे का उड़ा हुआ रंग बता रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। सत्तू जी, जरा संभाल, कहीं बाबा साहब की नजर हम पे ना पड़ जाए। आप फिक्र मत करिए परी जी, हम सावधानी बरत रहे हैं। देखिए हमारा शक सही निकला। बाबा साहब के ऊपर जैसे इल्जाम आया, बाबा साहब बौखला रहे हैं और हम पक्का जानते हैं कि ये कहीं ना कुछ गलत जरूर करेंगे इस बौखलाहट में। हेलो मां साहब, आपका शक सही था। बाबा साहब जानकी देवी के घर की ओर ही जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे बताते रहना। और हाँ सुन, जरा संभाल कर। तुझे पता है ना शिवपाल कितना खतरनाक इंसान है। जी मां साहब। सत्तू जी, बाल बाल बचे अब, पर अब तो उन्होंने खिड़की बंद कर दी। अब हम क्या करेंगे? अब कैसे पता चलेगा कि जिस आदमी को उन्होंने बंदी बना के रखा था वो आखिर है कौन? वही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं परी जी। लेकिन देखना, कोई ना कोई ताल्लुकात जरूर है बाबा साहब का इस हत्या से, वरना वो इस तरह चोरी छुप के यहाँ पे नहीं आते। पर सत्तू जी, हम कैसे पता करेंगे कि आखिर अंदर हो क्या रहा है?
हमने दूसरी तरफ एक खिड़की और देखी थी, वहां चल के देखते हैं। चलिए। मिला तुम लोगों को? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। यहाँ खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाके ढूंढो, घर के कोने कोने की तलाशी लो, चप्पा चप्पा छान मारो। पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलना चाहिए। जाओ। बाबा साहब अचानक से यहाँ कहाँ निकल गए? आपने ध्यान दिया, उनके फोन पे कोई मैसेज आया था और वो मैसेज पढ़ने के बाद बड़ी हड़बड़ी में यहाँ से निकल गए। हम बस चाहते हैं कि बाबा साहब के घर पहुंचने से पहले माँ साहब और तब तो वो अंगूठी उनके कमरे में छुपा दें बस। हम ना माँ साहब को भी फोन करके ना सब कुछ बता देते हैं। ससुर जी, माँ साहब हमारा फोन नहीं उठा रही है, अब कैसे बताएंगे उन्हें? आप फिक्र मत कीजिए, तुम्हें पूरा भरोसा है कि माँ साहब अपने काम को अंजाम दे चुकी होंगी। सबसे पहले हमें अंदर चलना चाहिए और इस आदमी को आजाद करना चाहिए और इसे ये पूछना चाहिए कि बाबा साहब ने इसे बांध के क्यों रखा हुआ है, और हो सकता है इसे कुछ पता हो जानकी देवी की मौत के बारे में। चलिए। ओ अच्छा, सबूत ढूंढ रहे हैं या फिर नकली सबूत बिछाए जा रहे हैं ताकि जानकी की कत्ल का इल्जाम मेरे सर आए? हम ये सबूत रखने नहीं, ढूंढने आए थे शिवपाल। क्योंकि हमें शक नहीं, यकीन है कि जानकी की हत्या के पीछे कहीं न कहीं तुम्हारा ही हाथ है। और अब तो ये सबूत भी हाथ लग गई। ये बिना रत्न की अंगूठी। बहुत भोली हो तुम रचना देवी। ये अंगूठी तो किसी की भी हो सकती है, मेरी, तुम्हारी। क्या बकवास है? बकवास नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं। यकीन नहीं हो रहा ना तुम्हें? ठीक है, तुम्हारे कमरे में चलता है, क्या मालूम वहां पर भी इसी तरह का कोई सबूत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया रूपमती, एन वक्त पर आकर तुमने मैसेज देकर बहुत अच्छा किया। वो कहा है ना, रूपमती हर चीज की कीमत लेती है। तेरे को आगाह करने की 5 लाख और वो अंगूठी उसका कमरे में रखने की 5 लाख, तो कुल मिलाकर कितने हो गए थे? बोलो बोलो, हम बताते हैं। 10 लाख। अगर तेरे शुक्रिया का तोल करे तो 10 लाख का पलड़ा बहुत भारी है। भावना, हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा है, तेरे कमरे में वो अंगूठी कौन रख सकता है? रूप ने। रूप ने? जी माँ साहब, हमने आपको बताया था ना कि रूप और बाबा साहब मिले हुए। पर तुझे कैसे पता चला कि ये रूप ने ही किया है? अगर सत्तू जी और रूप की शादी का समारोह हम बांधवगढ़ में रखे तो बाबा साहब वहां जाने के लिए कैसे इनकार कर पाएंगे? सही रहेगा ये। शादी की भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर हम तहकीकात भी कर सकते हैं। तो फिर बात पर हम सब बांधवगढ़ जाएंगे।